सुरक्षा के मद्देनजर सीसीएस की कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। कल सीसीएस की अहम बैठक होने जा रही है। कल शाम 5:30 बजे सीसीएस की बैठक बुलाई गई है। देश के राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों की देखरेख करने वाली शीर्ष संस्था सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक कल शाम लगभग 5:30 बजे होने वाली है। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ धमाके के लिहाज से मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। देश की आंतरिक सुरक्षा सर्वोपरि मुद्दा है और इसी के मद्देनजर कल सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठक शाम 5:30 बजे बुलाई गई है। सीसीएस की इस बैठक में सुरक्षा संबंधित तमाम एस्पेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ आगे फैसले लेने हैं, इस विषय को लेकर के यहाँ विस्तार से बातचीत होगी। इस बीच एजेंसीज लगातार इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर से इनपुट्स मिल रहे हैं कि कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनके तार आदिल के साथ, मुजम्मिल के साथ में और उमर के साथ में जुड़े हुए पाए गए हैं। देखिए, पूरा का पूरा मामला, पूरा जो सीक्वेंस है वो शुरू जम्मू कश्मीर से होता है, जहां बीते दिनों जैश ए मोहम्मद के कुछ पोस्टर्स चस्पा किए गए थे। उस पोस्टर को लगाने वाले लोगों को जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया गया तो शुरुआती जो व्यक्ति पिन पॉइंट हुआ वो आदिल नाम का व्यक्ति, जो पेशे से डॉक्टर और जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट हुआ करता था। जब इसे लेकर दबिश दी गई तो हॉस्पिटल के ही उसके लॉकर से कुछ ऐसा संदिग्ध और असलहों से संबंधित सामान बरामद हुआ, जिसके बाद एजेंसीज की जांच और तेज हुई। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया। कड़ियां जुड़ते हुए सहारनपुर तक पहुंची, जहां पर आखिरकार इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई और उसी की निशानदेही पर फरीदाबाद से मुजम्मिल नाम का व्यक्ति, जो खुद पेशे से डॉक्टर है और यहां एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा भी रहा था, उसकी गिरफ्तारी होती है। 360 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का बरामद होना और साथ ही साथ असॉल्ट राइफल्स के साथ में कई कारतूस बरामद होना, कुछ ऐसे संवेदनशील दस्तावेजों का बरामद होना जो इनका किसी टेरर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, इसकी पुष्टि करता था। इस मामले की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए अभी जांच बढ़ रही थी कि कल शाम 6:52 पर एक तेज धमाका, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षण किया अपनी ओर, क्योंकि ये धमाका नॉर्मल धमाका नहीं, बहुत भयानक, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा। और इस धमाके की साइट पर जहां तक आप नजर दलाएंगे हर जगह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर नजर आता है। आंचल इस बीच मेरे साथ मुंबई से बनी हुई है। आंचल का एक बार फिर रुख करेंगे। आंचल, इस घटना के बाद समूचे देश में हाई अलर्ट है। मैं चाहूंगी जरा हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाएं, किस तरीके से मुंबई नगरी में भी सिक्योरिटी चाक चौबंद है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं, किस तरीके से हर आने जाने वाले पर पैनी नजरें बनाई हुई हैं। हम जहां मौजूद हैं ये सीएसटी और चर्चगेट के बीच का रास्ता है, जहां पर हाई फाई जो गाड़ियां हैं वो जाती हैं और काफ़ी जो लोग हैं वो यहां से गुजरते हैं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस यहाँ पर तैनात है। इसके आगे भी पुलिस तैनात है। जगह जगह नाके बंदी कर दी गई है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मुंबई में जो गाड़ियाँ प्रवेश कर रही हैं, अब वहाँ पर चेक नाके पर भी उसकी तलाशी ली जा रही है। मतलब मुंबई पुलिस की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और जो गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं, पहले देखा जा रहा है कि उन गाड़ियों में क्या चीज़ें मौजूद है, उसके बाद उन्हें मुंबई की तरफ छोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये घटना हुआ है उसके बाद मुंबई में जो संवेदनशील इलाके हैं, जिसमें कुर्ला मौजूद है, बैंड्रा मौजूद है, जोगेश्वरी, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है और वहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और उसको ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से वहां पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। मतलब कि अब वहां पर चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही जितने भी धार्मिक स्थल है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रीति, हमें यह समझना होगा कि जिस तरीके से दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद देखिए मुंबई पुलिस जिस तरीके से हर जगह पूछताछ भी करे, किसी किसी गाड़ियों को रोक कर भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार वो आगे कहां जा रहे हैं। तो ऐसे में देखिए मुंबई पुलिस हर तरीके से पूरी तरीके से अलर्ट है और महाराष्ट्र सरकार भी इन सभी चीजों को लेकर जो
जानकारियां हैं वो ले रही है और जो बाकी एजेंसियां हैं उन्हें भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये तस्वीर देखिए मैं आपको जो दिखा रही हूँ, इसके साथ ही सीएसटी जो कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, वहाँ पर भी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। तो जगह जगह मुंबई में हर जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एजेंसी के साथ ही मुंबई पुलिस पूरी तरीके से तैनात हर जगह नजर आ रही है। प्रीति, आप बता रही हैं आंचल, क्योंकि दोबारा ऐसी कोई घटना किसी अन्य लोकेशन पर नहीं होगी, इस आशंका को रूल आउट नहीं किया जा सकता। और क्योंकि दिल्ली और अगर बात की जाए मुंबई की, पूर्व में भी यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। साल 2008 में ही जहां सितंबर के महीने में राजधानी दिल्ली में सिलसिलेवार तरीके से मल्टीपल धमाके हुए थे, ऐसे ही मुंबई में भी 26/11 अटैक हुआ था, महीना नवंबर का ही। ऐसे में डेफिनेटली आप जहां पर खड़ी भी हैं, उस पॉइंट की अगर बात की जाए तो उसके इर्द गिर्द मुंबईकरों ने पहले भी आतंक के मंजर को अपनी आंखों से देखा है और वो जो चंद रोज थे उसे आज भी शायद ही कोई मुंबईकर भुला पाया होगा। सिक्योरिटी हमेशा ऐसी कोई घटना होती है तो इंश्योर किया जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुछ दिन चंद रोज सिक्योरिटी को लेकर के सख्ती बरती जाती है और उसके बाद जिंदगी वापस पटरी पर दौड़ जाती है, फिर सब कुछ अनदेखा किया जाता है, नतीजा एक बड़ी घटना के रूप में सामने आता है। लेकिन फिलहाल सीसीटीवी फुटेज की मदद ली जा रही है, बाकी तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं उसके ट्रेल को फॉलो किया जा रहा है, सीडीआर को फॉलो किया जा रहा है, डेटा को खंगाला जा रहा है। और जो मुझे जानकारी मिल रही है कि मुंबई की जो एजेंसी टेरर मामलों को इन्वेस्टिगेट करती है, उनसे भी ओपिनियन लिया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाक हैंडलर्स का जिक्र किया गया कि पाकिस्तान से इन्हें मदद मिल रही थी, लॉजिस्टिक सपोर्ट्स जो प्रोवाइड करवाए गए थे उसमें हैंडलर्स कहीं ना कहीं पाकिस्तान से थे, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल प्रीति, देखिए हमें ये समझना होगा कि जिस तरीके से ये हाई प्रोफाइल मामले होते हैं, लेकिन हमें ये समझना होगा कि मुंबई पुलिस जिस तरीके से घटनाएं होते हैं उसको लेकर पूरी तरीके से अलर्ट रहती है। अभी अगर मैं पिछले कुछ दिनों की बात करूं तो मुंबई एयरपोर्ट से ऐसे 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जिनके पास से भारी संख्या में नशीले पदार्थ मिले थे, सोने मिले थे। इसके पहले भी कई जो जांच है वो की गई थी। तो देखिए लगातार मुंबई पुलिस जगह जगह रहती है और यहाँ पर अगर मैं होटल्स की बात करूँ, मॉल्स की बात करूँ, रेलवे स्टेशन की बात करूँ, तो ये अब मुंबई पुलिस की दिनचर्या बन चुकी है कि वहाँ के आसपास की जगहों पर मुंबई पुलिस की पेट्रोलिंग, जो एजेंसियों की पेट्रोलिंग है वो लगातार होती रहती है। लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि देखिए जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया जाता है उसके लिए पहले बहुत प्लानिंग की जाती है। ऐसे में मुंबई में भी जिस तरीके से मैं कई इलाकों का बार बार जिक्र कर रही हूँ, जिसमें कुर्ला, मुंब्रा, मीरा रोड, इसके साथ ही बैंड्रा, ये ऐसे इलाके हैं, सांता क्रूज, जोगेश्वरी, जहां पर काफी लोगों की संख्या तो होती लेकिन वहां पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी घटना को अंजाम देने के लिए भी पहुंचे होते हैं। तो ऐसे में हर एक सस्पेक्ट को लेकर के एजेंसीज बड़ी संजीदगी के साथ में न सिर्फ एहतियात बरत रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है, चेकिंग फ्रिस्किंग का दौर भी जारी है। आंचल बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुंबई से दे रही है, क्योंकि दिल्ली की घटना के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और हर एक सेंसिटिव पॉइंट पर स्पेसिफिकली पुलिस अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी संदिग्ध को बिना चेकिंग आगे बढ़ने की इजाजत न दी जाए, इंश्योर किया जाए कि उसकी मूवमेंट वाजिब वजहों से ही है। लौटूंगी आपके पास दोबारा आंचल, फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।